सिंपल इंटरेस्ट का है टॉपिक आपका चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण, बिल्कुल साधारण इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। तो इसमें कुछ सिंबल्स हैं। पी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी धन को जब दिया जाता है तो मूल धन कहा जाता है। शुरुआती धन मूल धन होता है। आर मीन्स होता है रेट, और रेट का मतलब होता है दर। दर हमेशा प्रतिशत पर दिया जाता है। ये 2%, 3%, 4% या 5%, 10%, कितना भी हो सकता है। इसके बाद है टाइम। टाइम होता है आपका मंथली या ईयरली, 2 मंथ, 3 मंथ, ईयरली, वो उस पर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कैसे कवर करना है। आगे है एसआई। एसआई को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। और ए मीन्स होता है अमाउंट। अमाउंट कब होता है? अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र मतलब जोड़कर, मूलधन में और ब्याज को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा मिश्र धन। अब कुछ फॉर्मूले हैं यहां पर, इनको कर लेना है नोट। और फॉर्मूला नंबर 1 है, एस आई निकाला जाता है तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन लगा दीजिए 100, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई निकल कर आ जाएगा। अच्छा, ये बात कुछ पॉइंट हैं उसमें हम बाद में बताएंगे कि रेट और टाइम बिल्कुल सेम यूनिट होना चाहिए। आगे है नंबर दूसरा फॉर्मूला। अगर अमाउंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल में एस आई प्लस कर दीजिए तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। आएगा। अब आगे आए हम, यदि रेट निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, रेट फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, एस आई में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और P मल्टीप्लाई T से डिवाइड दे देंगे तो रेट निकल आएगा। अभी कभी टाइम निकालना हो आपको तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम भी ऐसे निकलेगा। यहां पर देखो, टाइम निकालने के लिए एस आई में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और P मल्टीप्लाई R से कर देंगे डिवाइड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं, इनको कर लीजिएगा नोट और लर्न। अब करते हैं शुरू एक्सरसाइज 12.A। तो 12A शुरू हो रही है, इसमें नोट कर लीजिएगा इनको जल्दी से, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपने ये नोट करे हैं या नहीं करे हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें एक्सरसाइज 12.12A है, लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट वेयर व्हेन। जब क्या दिया है फर्स्ट में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, और दिया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स जो मूलधन है वो 6400 है। इसके बाद जो रेट है वो रेट है 6% पर एनम, और टाइम है कितने का निकालना है, 2 ईयर्स। अब क्वेश्चन तो हमने लिख लिया है नोट बोर्ड पर, अब थोड़ा ये समझना है कि हमें क्या फाइंड करना है। वो तो लिखा है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करने हैं। अब इससे फाइंड करने से पहले ये पता करना है कि रेट और टाइम हमेशा ये इक्वल होना चाहिए, ये इनकी यूनिट सेम होना चाहिए। रेट और टाइम की यूनिट बिल्कुल सेम। देखो ये भी एनम है, एनम मतलब 1 साल का, और ये भी ईयर्स में है, ये भी पर साल है, पर ईयर है, तो ये सेम हो। यदि कोई मंथ में है तो उसको हम मंथ में कन्वर्ट, ईयर में कन्वर्ट करेंगे।
या कोई ईयर में है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। ये सेम होना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन में। आगे भी क्वेश्चन में लिखूंगा तो उनमें भी यही आपको नोट करना है। अब ये तो इक्वल है, ये तो सेम है, तो फॉर्मूला लगाइए। अब फॉर्मूला पहले इस एस आई का लगाइए, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन लगा दीजिए 100। तो P दे रखा है 6400, R6 का है, टाइम 2 इयर्स है और रेट है 100 का। 0 से 0 काट दीजिए। 64 मल्टीप्लाई 6 2 जो होते हैं 12। अब 12 का भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 12 4 जा 48 का 8 कैरी को 4 आएगा और 12 6 जा 72 होते हैं 476। ऐसा ही निकल आया हमारा। अब जब ऐसा ही आ गया तो अमाउंट निकाल सकते हैं अमाउंट वाले फॉर्मूले से, A इज इक्वल टू P प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल दे रखा है 6400 में ऐड कर देंगे 768। ऐड करो जल्दी से और आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहां पर। तो 6 इसको ऐड करें 8 6 7 4 11 का 1 कैरी 1 और 6 और 1 7। यही है 7168 आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं अब हम। तो 2 में क्या है, आज कितने क्वेश्चन है इसमें 25। कम से कम 10 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। यहां पर है 2 और 2 में प्रिंसिपल 2650। रेट है इसका 8% पर एनम और टाइम है 2 राइट 1/2। अब ये जो टाइम है ये फ्रैक्शन में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। तो 2 2 जा 4 और 1 5/2 ईयर्स हो जाएगा। अब लगाइए फॉर्मूला एसआई का। सिंपल इंटरेस्ट होता है सीधा सीधा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P है आपका दिया हुआ है सीधा सीधा, R 8% और ये 5 ऊपर लगाएंगे और ये 2 आप नीचे लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ये नीचे आएगा। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गई। 5 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 से 4 टाइम और ये फिर 2 से 2 टाइम। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 265 की 2 में, तो आएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। ये ऐसा ही है। अब जब ऐसा ही आ गया तो निकाल लीजिए अमाउंट ए P प्लस एस आई फॉर्मूला। तो P है 2650 और ये है 530। ऐड कर देना है आंसर ये 0 5 और 3 8 5 6 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3। आंसर है आपका ये। अमाउंट नेक्स्ट नंबर 3।
मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन कराऊंगा लगातार, इसको वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें, सभी क्वेश्चन कराऊंगा धीरे धीरे, तो देखते रहिए वीडियो को। इसमें कुछ चेंजिंग भी होगा किसी क्वेश्चन में। ये है 1500 और ये है 12, क्वेश्चन नंबर है 3। टाइम बस चेंजिंग है थोड़ा सा। क्या चेंजिंग है? ये है 3 इयर्स और 3 मंथ। अब इसमें आइए देखो, इसको क्या करेंगे, क्योंकि टाइम पूरा पूरा क्लियर नहीं है ईयर्स में, तो इनको हमें ऐड यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर दीजिए, ये 3 प्लस और 3/12 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? पता होगा क्यों लगाएंगे, क्योंकि मंथ को जब ईयर्स में चेंज करेंगे तो 12 का डिवाइड देना पड़ेगा। अब जब ये भी ईयर्स है तो ये भी ईयर्स है, दोनों ईयर्सों को ऐड कर दिया जाएगा। इसको देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अंदर अंदर ऐड करें, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, 13/4 ईयर्स हो जाएगा। अब ये हो गया टाइम हमारा। अब लगाइए SI का फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो P है 1500, रेट 12%, टाइम है पर 13, और इसमें लगाइए 100 ये है दे वाला, और 13/4 था तो 4 यहाँ आ जाएगा इसके डेनोमिनेटर में। 0 से 0 काटो और ये 3 टाइम कट जाएगा। इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख दो, या फिर अब के लिख देना। 13 3 होते हैं 39, 59 जा इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल कर आएगा। करो जल्दी से मल्टीप्लाई। $585 आ रहा है मेरा, तो आप बताइए। 59 जा 135, 135 5 कैरी 13, 15 1 जा 15, 15 3 45 और 13, ठीक है, राइट है। अब ये निकल कर आया SI। अब जब ये SI है तो अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A = P प्लस SI होता है, वही यहाँ पर यूज हो जाएगा। लिखेंगे A = P प्लस SI। प्रिंसिपल दिया है 1500 और ये है 585, इसको हमें ऐड कर दें तो 2085 आ जाएगा आंसर। जरा चेक करके बताना, कमेंट में चेक करो, भी बताइए कितने में इंक डालता हूं, इसको चेक करो। राइट है आंसर। तो नेक्स्ट नंबर 4, देखो 4 में भी मंथ में दे रखा है, इसमें फ्रैक्शन में बस इतना अंतर है। 4 में भी 4 है 9600 और रेट इसमें दिया है 7, राइट 1/2। इसको चेंज करो, 7 2 जा 14 और 1 15/2 हो जाएगा परसेंट पर एनम, और टाइम है 5 मंथ। अब इसको ईयर में चेंज करें तो 5 क्या हो जाएगा? 5/12 होना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं।
इसलिए 12 का हमने डिवाइड दे दिया, दोनों ही कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए एस आई का, तो एस आई का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। प्रिंसिपल इसमें 9600, रेट है 15 और ये नीचे आएगा 2। ऐसे ही 5 और ये 12 भी इसके डेनोमिनेटर में बन जाएगा। तो सीधा सीधा ऐसे ही बना लेना है। अब बनाने के बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे सीधा इसे कैसे, देखो 0 से ये 0 कैंसिल, क्लियर। 2 से 12 से कट जाएगा 8 टाइम और 2 से कट जाएगा 4 टाइम, तो सीधा यहाँ पर निकल कर आए 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 15 4 जो होते हैं 60 और 65 जो होते हैं 300 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब 300 आंसर आए, अमाउंट निकाल दीजिए। P प्लस एस आई का फॉर्मूला लगाकर प्रिंसिपल 9600 और प्लस ये है 300, इसको ऐड कर दें तो 9900 आएगा आंसर इसका अमाउंट का। यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब है 5। फाइव में देखो इसमें डिफरेंस तो हर क्वेश्चन में आ ही रहा है, किसी ना किसी में कोई ना कोई चेंजिंग है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है इसका 5000, रेट 9% है और वो भी पर एनम है, लेकिन जो टाइम है 146 डेज है। अब आइए थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया इसमें, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर देखो रेट हमारा एनम में है और ये टाइम हमारा किसमें, ये डेज में है। तो डेज को हम ईयर में चेंज करेंगे। अब तो डे को जब ईयर में चेंज करेंगे तो ईयर में कितने डे होते हैं, वो होते हैं 365। नॉर्मली माना जाता है 365 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो ये होगा 365 और ये ईयर्स में चेंज हो गया। अब टाइम चेंज हो चुका है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाइए एस आई का, फिर से एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 5000, रेट 9 का है और ये 146 अपॉन 100 और ये इसके नीचे था 365। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, सीधी सीधी बात है। अब क्या करें हम, 5 से 10 बार ये 5 से कैंसिल हो सकता है, कर दो 5 से 10 बार, 5 से 5 7 35 होते हैं और 1 बचेंगे 15 और 5 3 15। यहां तक हम आ चुके हैं, ये बिल्कुल 2 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 2 टाइम हो रहा है, क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 146 ही आंसर आएगा। इसका यदि मल्टीप्लाई करें 10 का और 2 बचा, अभी 9 भी है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 2, रुपये का सिंबल लगाओ तो आंसर निकल कर आएगा 180। अमाउंट फाइंड करेंगे P प्लस एस आई फॉर्मूले से, P 5000 और ये है 180, आंसर आएगा 5180। हो गया। तो क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है कंप्लीट। यहां पर जिसमें एस आई अर्न अमाउंट फाइंड करना था, आगे का क्वेश्चन है फाइंड द टाइम। टाइम फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। टाइम का फॉर्मूला लिखा था
उसी से हम टाइम भी फाइंड करेंगे। देखो, टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा था आपके लिए, लिखा था टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 और P अपॉन R। तो इस फॉर्मूले में ये जो हमारे SI हैं दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1152, लगा दीजिएगा 1152 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल है 6400 और रेट इसका है 6 का। देखो 0 से 0 2 कैंसिल तो हो गई, सीधी बात है। 6 से ये कट जाएगा, 6 से, तो 6 से काट दो इसको, 6 बन जा 6 और 11 से 6 जाएंगे 5 बचेंगे, 5 और 5 हो गए 55 और 55 के लिए 6 9 जा 54 होते हैं, 9 बार चला जाएगा, 1 बचेगा, 2 12 हो जाएंगे, 6 2 जा 12। अब इसको एक बार लिख लीजिए, ये 192 है हमारा और ये हमारा 64 है। देखो रुपी से रुपी कैंसिल हो जाएगा, मत लिखिए इसको, मत लिखिए, सीधा यहाँ ईयर्स लिख दीजिए। अब ईयर्स, अब ये मेरे हिसाब से कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम कटेगा, देख लो, नहीं तो डिवाइड देके 3 ईयर्स आएगा आंसर इसका। 3 ईयर्स आ जाएगा आपका क्लियर आंसर। कर लो इसे जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। सेवन क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल है कितना 9540, इसके बाद SI दिया है 1908 और दिया है रेट, रेट शायद 8% है, हाँ 8% है। तो सीधा फॉर्मूला है टाइम का, लगा दें T इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 और P मल्टीप्लाई R। SI दिया है सीधा सीधा है, लगा देंगे 100 भी लगा देंगे, प्रिंसिपल नहीं SI तो ये है, SI तो वो है भाई, ये तो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल लगाइए और रेट है 8% का और ये आएगा ईयर्स में। अब देखो क्या करना है, 1 0 से 1 0 जा रही है बस, ओनली 1 0 से 1 0 गई। अब देखो ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो रहा है मेरे हिसाब से, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 2 9 जाए 18, 1 90, बिल्कुल सही है, ये इससे 2 टाइम कैंसिल है। तो ऊपर आएगा हमारा 10 और 2 जा 20 और नीचे बचा 8, ये हटा दीजिए। अब
ये हटा देंगे ईयर्स। तो अब ये 4 से ही कैंसिल हो सकता है, 4 से 5 टाइम, 4 से 2 टाइम, यानी 5/2 ईयर्स। इसको मिक्स्ड में लिख दो, आप इसको सीधा सीधा मिक्स्ड में लिख देंगे, ये हमारा मिक्स्ड में आ गया। यदि आप ईयर्स और मंथ में भी लिखना चाहें तो भी आंसर हो जाएगा। क्या देखो, ये सीधे सीधे 2 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं, और 1/2 ईयर, 1/2 ईयर में कितने मंथ होते हैं, यानी आधे साल में कितने महीने हुए। सबको मालूम है आधे साल में 6 महीने होते हैं, या फिर मंथ में कन्वर्ट करना है तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी मंथ में आ जाएगा। लिख देंगे 6 मंथ, बस यही है टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा डिफरेंस है, कैसे है करते हैं। अब यहाँ पर 8 को भी नोट करते रहिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं इनको आप नोट करते रहिए बस, और लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कर दीजिए वीडियो को। एट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, चलो लिखते हैं 8 में। $5,000 का है और अमाउंट दिया है इसमें, अमाउंट है 6,450 और रेट है इसका 12% पर एनम। अच्छा, अब जब टाइम निकालेंगे तो यहां तो ऐसा ही है नहीं, टाइम के फॉर्मूले में तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा ही है ही नहीं क्वेश्चन में इसमें, तो सबसे पहले ऐसा ही फाइंड करना पड़ेगा। अब ऐसा ही फाइंड करेंगे तो आपने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, वही पढ़ा है ना। एक और फॉर्मूला है ऐसा ही निकालने का, मैं लिखता हूं यहां पर सबसे पहले SI का A माइनस B कर दीजिए, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, और ये हमारा निकल आएगा SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये निकल आया, क्यों? क्योंकि जब प्रिंसिपल में कुछ जोड़ा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, तभी तो अमाउंट बनता है। तो ये अमाउंट में, इस अमाउंट में यदि इसमें कुछ जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, और क्या जोड़ा गया है इसमें, इसमें ऐसा ही जोड़ा गया है, तभी तो अमाउंट बनता है। तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ऐसा ही निकल आएगा। अब ऐसा ही आ चुका है, टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R, SI 1450 मल्टीप्लाई 100, और ये है 5,000 का प्रिंसिपल, और ये है 12 ईयर्स। लिख देंगे, देखो सीधी बात है, 0 से 0 कैंसिल, बचा है 5। चलो नीचे करते हैं, सेम हम नीचे करते हैं, बस ये बचे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 5 से काट दीजिए इसे, 5 2 से 10, 5 9 से 45, अब कोई भी नहीं कटेगा। यहां लिख दें 29/12 ईयर्स, तो 29 में 12 का डिवाइड दे देंगे, 12 का डिवाइड देना पड़ेगा हमें, तभी तो हम इसे पूरा पूरा कन्वर्ट करेंगे। तो कितनी बार जाएगा ये, 2 टाइम जाएगा, तो ये यहां आया 2 ईयर्स, और ये कितना बचे, ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा मंथ है, लिख देंगे 5 मंथ, बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्या फाइंड करना वो लिखना पड़ेगा पहले। फाइंड द रेट व्हेन नंबर है 9, प्रिंसिपल और ऐसा ही दिया है एंड टाइम। बस, तो रेट का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो नोट हो तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। कौन सा था? वो था रेट इक्वल एस आई मल्टीप्लाई 100 और पी मल्टीप्लाई टी। ऐसा ही है, दे रखा है मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल है 8250, टाइम है 2 ईयर का। और रेट किस में आता है? रेट किस सिंबल में आता है? रेट हमेशा परसेंट में आता है, तो परसेंट लगा दीजिएगा यहां आंख मीच कर, लगाना पड़ेगा हमें हमेशा परसेंट। देखो, जीरो से ये वाली जीरो काट दो, चलो 2 से फिर कट जाएगा 5 टाइम, 5 से इसको काटो, 5 बन जा 5, 3 बचेंगे 32 हो जाएंगे, 5 6 जा 30, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, फिर 5 जा 25, ये आया। तो इसको लिख लो, पहले एक बार लिख लो, ये जीरो है 165, परसेंट में है, रुपए के सिंबल दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या करिएगा, फिर से 5 से काट दें, तो इसको थोड़ा ऊपर लिखिए, यहां पर यहां लिखे देते हैं इसको 165, बस जगह छोड़नी है। फिर से 5 से काट दें या 11 से काट दें, 5 1 6 हो रहे, और ये 11 से कट जाएगा आराम से 100 टाइम, और ये 11 से 11 बन जाए 11, 5 बचे 55, 11 5 जा 55, तो फिर से 5 से काटिए इसको 20 टाइम, इसको 3 टाइम, आएगा निकलकर 20/3%। मिक्स्ड में लिख सकते हैं इसे, अब हम इसे मिक्स्ड में लिख सकते हैं। कितना आएगा मिक्स्ड में आंसर? ये आएगा 6 राइट 2/3%। चेक करिए और आंसर कमेंट में बताइए। अब पर एनम और लगा देंगे क्योंकि टाइम है ईयर्स में, पी ए लगा दी। पी ए का मतलब होता पर एनम, मतलब वार्षिक, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष कहते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 क्या है? 10 क्वेश्चन प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और ये है 5200, और ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट इसका 975, एंड जो टाइम है ये है 2 राइट 1/2 ईयर्स। तो टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 2 2 या 4 और 1 5/2 ईयर्स हो गया है। अब जब रेट निकालना है तो ऐसा ही देना होना चाहिए, ऐसा ही यहां पर है, तो रेट का फॉर्मूला लगाइए, रेट R इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 और P मल्टीप्लाई T, लाइए वैल्यू, और ये 100 है, प्रिंसिपल दे रखा है 5200 मल्टीप्लाई टाइम 5,
बाई 2 लिख दो, चलो कोई बात नहीं है। और ये परसेंट लगा दो सिंबल, क्योंकि रेट फाइंड करना है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये 2 थोड़ा ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा अभी हम बताते हैं कहाँ जाएगा। ये न्यूमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नीचे 52 मल्टीप्लाई 5 बचे हुए हैं बस ओनली। हमारे ये दोनों बचे हुए हैं, इससे कैसे करेंगे देखो, 5 से इससे काटिए क्योंकि यहाँ 5 है पीछे, 5 1 जा 5, 4 बचेंगे 7, 47, 5 9 जा 45, 2 बचेंगे 5 25, 5 5 जा 25। क्लियर हो गया। ये 26 टाइम कैंसिल हो जाएगा किससे, 2 से, 2 1 जा 2 और 2 से 26 टाइम। 26 का इसमें चलो यहां लिखते हैं एक बार, 196 95 है अपॉन 26। ये तो 13 से कट जाएगा और ये भी 13 से कट जाएगा, बिल्कुल काट दो। 13 से कटेगा, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 और ये 13 से 2 टाइम निकल कर आया रेट इक्वल टू, परसेंट लगा दीजिए भाई, लगाना जरूरी है, 15/2%। और इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर ग्रेटर देन है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर करिए 2 7 जा 14, 1 बचेगा तो आया 7 राइट 1/2% पर एनम लिख दीजिए आंसर में, क्योंकि ये हमने ईयर्स में कन्वर्ट करके लिखा था। ये है आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11, इलेवन में प्रिंसिपल है 3560 एंड अमाउंट 4521.20 एंड टाइम 3 इयर्स का टाइम है इसमें। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा ही फाइंड करेंगे हम सबसे पहले और लिखेंगे a माइनस पी। अमाउंट दिया है 4521.20 माइनस 3560, इसमें से इसे कर दो माइनस, तभी ऐसा ही फाइंड होगा और ऐसा ही फाइंड होगा, तभी रेट फाइंड होगा। माइनस करें 0.20 है, लाइक बनाइए 0 0 3560 माइनस कर दो अब इसे, यहां 0 2 1 और बोर हो जाएगा, 12 में 6 जाएंगे 6, बोर हो गया 4, 14 में 6 5 जाएंगे तो 9 और यहां है पॉइंट, ये आया निकलकर 961.20। अब निकालेंगे रेट, तो एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी, परसेंट का सिंबल लगा दो, चलो मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल है 3560 और मल्टीप्लाई 3। एक काम करो, यहाँ का जो डेसिमल है वो हटा दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट पर डेसिमल है तो 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यह 100 लगा दीजिए, ये डेसिमल खत्म। अब क्या करें, ये 100 से 100 खत्म, ये 0 से ये 0 बिल्कुल कैंसिल है, 3 से काटेंगे, चलो आपके लिख दें 2, बस ऊपर इतना ही है, नीचे 356 मल्टीप्लाई 3,
3 से किसको कर दो कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 3 4 जा 12। आप इसको यहाँ लिख दीजिए और भी काटना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। तो रेट इक्वल 1200 कितना है, 3204 अपॉन 356 इतना है। तो इवन तो है, काट सकते हैं। काट दो, 2 से काटते हैं पहले से, 2 से निपटाएं काट के, 4 से भी कट जाएगा क्योंकि 4 है या 56 है, 4 से कट जाएगा। 8 से तो नहीं कट रहा है, 4 से काटो। 4 8 जा 32, 0 4 1 जा 4, 4 से 4 9 जा 36 होते जाते, 4 8 जा 32, फिर 3 6 4 9 जा 36। अब ये कितने से कटेगा? ये कितने बार कट जाएगा बताइए, कमेंट में बता दो जल्दी से। इसका डिवाइड इसमें कितनी टाइम जाएगा? ये इससे सीधा सीधा 9 टाइम कटेगा। डिवाइड देके देख लेना, बिल्कुल डिवाइड दे देना, 9% आंसर आएगा आपका। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा लास्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज का है, इस पर ध्यान देना है। 12 है भाई, 12 ये है शांता बोरोड। कितने निकालती है? 6000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया से ये निकालती है इतने, फॉर 3 ईयर 8 मंथ। इतने के लिए एट रेट है इसका 12% पर एनम, और रेट है 12% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेबिट? अच्छा, देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लो, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। शांता बोरोड, शांता ने 6000 रुपए निकाले, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 6000 रुपए निकाले हैं। अब वो निकालने के बाद क्या किया है? 3 साल 8 महीने के लिए, 3 ईयर 8 महीने के लिए निकाले हैं। एट 12% के रेट पर उसका इंटरेस्ट है। तो व्हाट अमाउंट विल क्लियर हर डेबिट, तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा जिससे कि वो अपने डेबिट को पूरा पूरा क्लियर कर दे, मतलब नील कर दे। यानी उसने लोन लिया है, एक सीधी बात है ये कहने का मतलब, उसने लिया है लोन, तो लोन पूरा देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं हम अमाउंट। कितना बनेगा अमाउंट? तो फाइंड क्या करना है इसमें, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो दे रखा है उसको लिखिए पहले।
ये क्या है हमारे, ये प्रिंसिपल है, यानी P इक्वल टू 6000 है। क्लियर। ये क्या है, ये क्या होता है, ये होता है टाइम। टाइम 3 ईयर्स और 8 मंथ। इसको कन्वर्ट करो, 3 + 8/12 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी किया है ऐसा ही कन्वर्ट। 4 से इसको 2 टाइम, 4 से इसको 3 टाइम, 3 3 9 और 2 11/3 हो जाएगा ये। अब ये हो गया। रेट कितना है, 12% पर एनम का है। निकालना क्या है, अमाउंट, ये फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है। तो अमाउंट कब होता है फाइंड, अमाउंट तब होगा जब हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट मालूम होगा। ऐसा ही फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एसआई का फॉर्मूला P + R, सॉरी P × R × T/100। प्रिंसिपल है 6000 का, रेट इसका है 12% का, टाइम है 11/3 और ये 100 भी है यहाँ पर। 11/3 इसका निकल के आया है हमारा जो रेट दिया था, सॉरी टाइम था जो। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल, इनका कर दे मल्टीप्लाई, यानी 60 × 4 × 11। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 11 या 44, 44 में 60 करें तो एक 0 आना है। 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 4 24 और 2 26। ये इसका इंटरेस्ट निकल कर आया एसआई। निकालना है हमें अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, A = P + SI। प्रिंसिपल है इसमें 6000 का और SI सिंपल इंटरेस्ट 2640 का है। इनको ऐड कर दें तो ये होगा 8640। ये आंसर है आपका फाइनल। बस आज के 12 क्वेश्चन कराए हैं हमने, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक क्वेश्चन और। टाइम अभी देखते हैं कितना है। चलो हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। तो लिखते हैं, क्योंकि आगे की लैंग्वेज के सब क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, लेंथी हो जाएंगे। इसको करते हैं 13 को यहीं पर आज ही। हरी बोरोड जो है 12,600 निकालता है फ्रॉम ए मोटरसाइकिल। मोनोलैंडर से, मोनोलैंडर से लेता है। मनी लैंडर जो है एट है 15% पर एनम, और इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट।
अच्छा, उसके बाद आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद करता ही पेड, कितना पेड कर देता है, 7,070, एंड ए गॉट ए क्लियर, एंड गेव ए गॉट, डेबिट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गॉट, क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। इसने कहा हरी बोरोड, बोरोड मतलब लेता है, कितने रुपए, 12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर। एक मनी लेंडर ने धन देने वाले से इतना धन लेता है, लेता है धन, तो ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। बारी बारी से लिखते जाएंगे, सॉल्यूशन लिख दिया। अब क्या करता है, मनी लेंडर से लेता है कितने परसेंट पर, 50% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है, साधारण ब्याज पर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 3 ईयर, तो वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है रेट, यानी प्रिंसिपल कितना है, इसको लिखेंगे 12,600 लिख दिया है। फिर रेट दे रखा है इसने आर, 15% पर एनम का रेट है, कितने ईयर्स के लिए देता है, 3 साल बाद वो इतने रुपए दे देता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, वो 3 टाइम का ईयर्स है, यानी कि वो जो टाइम है वो 3 ईयर के लिए दिया था, 3 साल बाद दिए हैं उसने। अच्छा, एंड गेव ए गॉट टू क्लियर ऑफ द डेबिट, और वो अपनी बकरी को भी उसे दे देता है। गॉट मीन्स बकरी होती है ना, तो बकरी को भी उसको मनी लेंडर को दे देता है। तो जब बकरी को मनी लेंडर को देगा तो अपने डेबिट को क्लियर कर देगा, यानी अपना जो उस पर जो कर्जा था वो कर्जा वो क्लियर कर देगा। तो अब हमें ये पता करना है कि उस मनी लेंडर ने वो जो बकरी है कितने रुपए की लगाई है, क्योंकि उसने कुछ रुपए क्लियर करने में भी दिए हैं, ये रुपए भी दिए हैं, साथ में बकरी भी दी है। तो उस बकरी की कॉस्ट फाइंड करनी है हमें। तो बकरी कॉस्ट फाइंड तब होगी जब हम पूरा अमाउंट उसका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फाइंड कीजिए एस आई, यानी उस पर सिंपल इंटरेस्ट, यानी एस आई उसका कितना हुआ, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो एस आई का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है ये वाला दिया है, चलो रेट 15 टाइम 3 का अपॉन 100, 0 से 0 काट दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, जो बचा हुआ है 15 3 जो होते हैं 45, चलो मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर करें मल्टीप्लाई 45 का, 6 5 30 0 कैरी 3, 5 2 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 5 1 5 1 1 6, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 2 8 और 2 10 का 2 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 4 1 4 और 1 9, 0 7 6 9, ये निकल कर आया। एस आई काफी लंबा चौड़ा आ रहा, तगड़ा, ऐसे कैसे आ गया भाई। ये तो बहुत लंबा बन गया। चलो जितना बनता उसको देखेंगे हम फिर बाद में, बनने दो, बनेगा तो है ही, क्योंकि 3 साल बहुत होते हैं। अब निकालिए अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस होता है एस आई। तो अमाउंट में क्या निकालेंगे, लिखेंगे 12,600 था,
और प्लस 9670 उसका निकल कर आ गया इंटरेस्ट। इसको ऐड कर दो तो ये 0, ये 7, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 9 और 2 11 1 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ 2, 22,070 आया निकल कर। तो लिखेंगे ही गेव टू द मनी लेंडर कितना दिया था उसने 7,070 7,070 उसने दिए थे। अब दिए थे साथ में गॉट भी दी थी तो गॉट कितने की लगी इसमें से उसको कर देंगे माइनस तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ गॉट। टोटल बना है 22,270 माइनस इतना तो कर दे माइनस ये 0 आएगा 7 से 7 गए 0 2 और यहां 12 से 7 जाएंगे 5 और 1। अरे ये तो काफी लंबा चौड़ा आ गया भैया बकरी तो काफी महंगी हो गई। काफी महंगी बकरी हो गई। देखते हैं महंगी है सस्ती है वो तो आंसर ही बताएगा। बकरी काफी महंगी हो गई है। हाँ आंसर में मिस्टेक है तभी तो हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक है लिखने में तो नहीं हुआ 3 इयर्स का ही है। आंसर तो यही आना चाहिए भाई लेकिन आंसर शीट में मिस्टेक है। एक बार हम इसको कैलकुलेटर से करके देखेंगे और तब बताएंगे आपको और यदि आपने किया हो तो आप भी अपना आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर इस शीट में मिस्टेक में है क्लियर आंसर नहीं है। हाँ पकड़ा गया है क्वेश्चन करते हैं दोबारा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधा सीधा। अब ये क्या क्या चीज है हरी बोरोड 12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर। मनी लेंडर से इतने धन लेता है और कितने परसेंट पे लेता है वो लेता है 12%। सिंपल इंटरेस्ट से लेता है आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल बाद ही पेड 7,070 7,070 रुपए वो दे देता है। इसके बाद एंड क्या करता है
गेव ए गॉट, गॉट मीन्स बकरी भी देता है साथ में, यानी इतने रुपए भी देता है और बकरी भी देता है। तो जब बकरी उसने दी तो उसकी कॉस्ट क्या थी, यही फाइंड करना है हमें। तो सीधी बात यह है कि दिया क्या है इसमें, बोरोड, ये लिए हुए हैं उसने, यानी किसी मनी लेंडर से, धन देने वाले से 12,600 रुपए लिए उसने। तो ये है हम इसका प्रिंसिपल, मीन्स पी 12,600। अब 3 ईयर के लिए दिया था तो ये टाइम हो गया, ये सॉरी 15, आर हो गया रेट, 15% पर एनम, और टाइम है इसमें 3 ईयर्स का। तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले वो अमाउंट कि 3 साल बाद उसका जो अमाउंट था कितना हुआ, कितना हुआ। तो ऐसा ही फाइंड करेंगे तभी तो अमाउंट निकलेगा। तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो P है देखो 12,600, रेट 15 का, टाइम 3 का, अपॉन 100 लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा मल्टीप्लाई 15 3 45, इसका कर दे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 126, 45 का मल्टीप्लाई, 5 6 30, 5 2 10 और 3 13, 5 5 1 6, 4 6 24, 4 2 8 और 1 10, 8 और 2 10, 4 1 4 और 1 5, 0 7 6 5, ये आया 5,670, ये निकल कर आया SI। अब अमाउंट निकालिए P प्लस SI ऐड करके। तो प्रिंसिपल है इसमें कितना है, चलो यहां लिखते हैं इसको, अमाउंट को 12,600 प्लस 5,670, ऐड करो 0 7 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 5 और 2 7 1 8 और 1, 18,270 हो गया। अब क्या है, अब क्या है देखो, इसने बोला है कि इसने रुपए तो दे दिए थे, ही गेव मनी, लिखेंगे ही गेव मनी टू द मनी लेंडर। कितना दिया था उसने, 7,070 रुपए दिए थे। इतने रुपए दिए थे तो उसमें साथ में उसको गोट भी दी थी, तो बकरी अब कितने की मानी गई है, जब इतना उस पर टोटल बना, अब इतने उसने दे दिए तो बचे कुछ दो मनी जो धन था वो उसने बकरी के रूप में उसे दे दिया। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ गॉड या द कॉस्ट ऑफ गॉड। रिमेनिंग निकाल दीजिए पहले, रिमेनिंग मनी, लेफ्ट मनी, कितना धन बचा उसके पास, 18,270 से माइनस करिए ये वाला, तो ये होगा 0 फिर 0 फिर 2 और यहां 1 1, 11,200। तो जो गोट का कॉस्ट है वो यही है, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ गॉट, कॉस्ट ऑफ ए गॉट 11,200, ये आंसर आया फाइनल। यानी कि जो मनी लेंडर है उसने उसकी बकरी को कितने रुपए का लगाया, 11,200 रुपए का लगाया। तो अब हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, और बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में।